आत्मा तम थोड़ा पासे भाई आज तुम्हारे मना लगे मुझे अपने भाई की फिक्र दीजिए खून के बदले खून जावा गायब जामे मेरे भाई ने मेरा आत्मा तम तोड़ा दिया अब फिर मेरे भाई का गोली मार दी उनने 2 बीघे खून और भी जगह मारो गोली। फोन करोगे हम रात को फोन नहीं उठा उसका। जब भी मिले था वो बाबा जी कह गए नमस्ते करके जाकर हम हमारे ही नहीं बैठते हमारे घर हमने कह रहे बैठ जाओ सांझ को पहले सभी आदमी बड़े जाकर बैठे रहते 30 साल हो गए फालतू अपनी मर्जी का काम करे ये फोन जो है बस ये है जो कुछ। इस वक्त हम बागपत के रठौड़ा गांव में मौजूद हैं। होली का दिन खुशियों का त्यौहार होता है और खुशी लेकर के आता है, लेकिन इस गांव को पता नहीं किसकी नज़र लगी। यहाँ पे 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 हत्याएं हुई और 3 अर्थियाँ इस गांव से उठी हैं। पहली जो घटना है वो एक अमित नाम का लड़का था जिसको छाती में गोली मारी गई, और जो दूसरी घटना है एक मोनू नाम का लड़का था उसके भी छाती में गोली मारी गई। जो तीसरी घटना इस गांव के अंदर घटी है वो एक 60 से 65 साल की एक बुज़ुर्ग महिला थी जिसके ऊपर कुछ लोगों ने हमला किया। उस हमले के अंदर उसको काफ़ी गंभीर चोट आई, उसको दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन आज उसकी भी डेड बॉडी आने लग रही है, उसकी भी मृत्यु हो गई है। तो आज हम इस गांव के अंदर पहुंचे हैं। इस गांव के अंदर जो तीनों घटना हुई हैं उनको आज हम कवर करने के लिए इस गांव के अंदर आए हैं। और सबसे पहले हम अमित के घर पे पहुंचेंगे जो शाम की घटना थी होली वाले दिन की, जिसको छाती में गोली मारी गई है। मामला क्या था, किस बात पर लड़ाई बजी? इस बात पर लड़ाई बजी, मेरे भाई आराम से घर में बैठा था, मेरे पापू आ रहे तो बच्चा पहले मेरे पापू का नोटा कट्टा, अब फिर मेरा भाई आ के हो रहा है, अब फिर मेरे भाई का गोली मार दी उनने। वो तो बढ़ रहा था बेचारा, वो तो परसों ही तो आया था, मैं नहीं तो बुला था वो परसों। मैं भाई आज तुम्हारे मना लगे। के बच्चे हैं इनके, कितनी उम्र? लड़का वो भी छोटा सा ही है, वो तो कितने आदमी थे जो यहाँ पे हमला करते? बचे रहते जी 2 फैन करना आए थे, एक मेरे पीछे से फैन कर दिया है का, एक ने गट्टा कोस दिया। पिताजी सागर था, सागर के भाई था, उसका छोटा था पंचू थे जी वे। हाँ जी सागर फैट चोटी पहले या दूसरे फैट चोटी मेरे भाई के जो लगी, उसके भाई ने मारी वो। गाँव देहात में आपस में लड़ाई भी बच जा, कोई छुटान नहीं आया? खड़े हुए डाल देख रहे नहीं देख रहे खड़े हुए मरे किसी ने हाथ नहीं लगाया, नुका भाई पुलिस वाले को फोन कर दो, किसी ने नहीं बुलाया, ना एम्बुलेंस को बुलाया। मेरे भाई ने मेरा आत्मा दम तोड़ दिया। तो काम क्या करते थे वे? कुछ काम मजदूरी रहते वे तो मेरा बापू तंगा चला, मेरा बापू तंगा चला, मेरा भाई मजदूरी करा बाहर जाकर। 4 भाई, एक मेरा भाई नहीं हुआ था और 3 भाई मेरे बाहर जावा काम पे मजदूरी करे। बच्चे काम देते सबने पता, गरीब आदमी हम तो भाई साल भर में एक बार आ गया था और शादी नहीं आ गया था। वो सीधा था, लड़ाई झगड़ा से मतलब कोई मतलब नहीं था, वो तो कोई से का मतलब नहीं था, ये तो किसी को तो जानता नहीं, किसी को नहीं। आप बहन है क्या? कल किस टाइम का मामला है जी? मैं तो अपनी ससुराल थी, मैं तो फोन करा था 11 बजे, तो नू कहा था वो मेरा भाई संदीप ने बोला कमित तड़किया लगा तेरे दौरा मेरे देवर का मन आज, और वो नू कहा लगा तड़की संदीप को भेजू मैं, मेरा टेम नहीं आया, मेरा भाई नहीं आया, माँ भाई बुला लिया, मेरा भाई को तो बुला दो एक बार, हमारा भाई तो आई बुला लिया, बता गया नहीं मारे दोनों लोग खून के बदले खून जावा गायब जामे भी बैठने उन मतलब कोई से ना कोई सी गरीब आदमी का है जो में ज्यादा जमींदार है, मैंने सोचा 6 किल्ले मारा है, 2 किल्ले बिक जाएगी तो हमें कोई टेंशन नहीं है। उसकी माँ कहती जिसके भाई ने गोली मारी बिगड़ रहा था, उसकी माँ जमीन है। हम गरीब आदमी का की दोस्त दिखावा, मैं परेशानी की बेटी हूँ, हम अपने बच्चों ने पाला, मैं परेशानी की बेटी हूँ, मैं जो कर दूंगी मैं वो कर दूंगी। मुक्को के लठू के ओसा तो पकड़ ले रहा आदमी। हां और भाई गोली तो देख से डर लगे, फिर गोली चला। हां कदी मार
मार लग जाओ। छोड़ दे भाई, कौन बड़ा का बेचारा है, ये तो कौन बेंड की पड़ा। लाठी की थी सब छुटावे तो छुटा जाके अभी तो इतना गरीब है बेचारा, तंगा चलावे गुजर कर रहा अपने जागतू पहले जो है आदमी आपस में लड़ा था तो छुटा देते भाई, तब सबको बारा इबिन के आगे तो वहीं भाग कर चल देंगे। एक गो एक पैर हो जाए या हाँ। बता कौन पा जाएगा, सब भाग जाएगा, कौन बेड़ का। चंडी भी लगा लगी बेचारी ने, ये भी कुआर भेड़ अपने जागतू को भीतर बाड़ी लिए के बनाया भाई। कितनी गोली कितनी चली यहाँ कल के टाइम है? कम तो बाहर से आए। ये बच्चा अमित का लड़का, हाँ जी। देखो क्या देखिए क्या देख लिया इस बच्चे ने, 7 महीने का लड़का है, बता। देखिए इसने नू भी नहीं पता अभी तक भाई मेरा पापा कौन है, बता। तो इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए जी इस सबते। और वो गोली देखो जी आप, देख किस तरह दीवार में क्या फायर कितने 4 फायर हो रही जी, एक बीच में लग रही, 3 फायर वैसे हो रहे जी, और एक मेरे भाई के लग रही, 5 फायर हो रही जी। एक कट्टा मैंने गुस्सा वो पुलिस वालों को दे का जी, एक छोटा भाई ले रहा था उसका कट्टा, वो छोटे भाई को पता ले कट्टा, उस मेरे भाई का मारा जी उन्होंने। जान को तो आपकी भी खतरा हो सकता था ना, आप नुकसान हो सकता। तो मेरे को फिक्र नहीं थी जी, मेरा भाई चल जाता मैं भी चल जाती जी, मुझे अपने भाई की फिक्र थी जी। अब वही चले मैं छोड़ का फिर पुलिस को दिया, पुलिस वाले आए, मैंने पुलिस को दिया, गोली भी जी मैंने छुट्टी। इसकी मत सोचो भाई, किस तरह नहीं घूमू मैं पड़ता आज इसको मिलोरी में अपने भाई को देख के तो सुन फिर बेचारे मैं चुपचाप हूँ, किसी को मैंने कुछ नहीं बताया। मेरे भाई ने मेरे हाथ में दम तोड़ा फांसी, सारे मेरे लत पत्ते खून में। हम दोनों बैठे थे, इंगे मेरी पापी थी, बीच में मैं थी, इंगे दूसरी पापी थी मेरी, दूसरी काटो मेरा भाई था, मेरी माँ थी, मेरे भतीजे थे दोनों। अच्छा गोली क्या लगी उनके? गोली जी एक लग रही जी, नासी लग रही भाभी जी। अच्छा छत्ती में गोली, चोट वगैरह कुछ? चोट वगैरह कुछ नहीं है जी, बस गोली गोली है जी उनके। बच भी जाओ एक गोली जी माँ लग रही जी, बीच में लगी वजह का वाला 2 फायर हो रही जी। उस टाइम यही थी क्या? हाँ जी यहीं पे थे सारे हम खाट पे बैठे थे बाहर, यहाँ पे बरामदे पे, वो यहाँ पे लड़का आया, धड़ धड़ गोली चला दी, मैं बच गई, मेरा बच्चा बच गया छोटा सा। कुछ बात नहीं हुई, बस गाली दे के बोल मेरे यहाँ सूसरा दाब का रख के वो एक जनी ने लगाई ने, अरे वो अंदर फैट करके मैं बच गई, मेरा बच्चा बच गया छोटा सा। उसके माँ बाजू पकड़ के उसकी माँ से पैड मार दी उसके जाते मैंने इंसाफ चाहिए, उसको मरना चाहिए एक आधा। मेरा सुहाग जिला इसलिए बैठी थी, बच गया, मैं बच गई। 3 तो लुंडे थे उसके और एक वो थी, हाँ जी, उनने बीच बुआ कह लगी 2 बीघे खूड और बीजेंगे मारो गोली। हाँ सुबह के टाइम में बता रहे कुछ लड़ाई हुई थी आपस में? नहीं जी, एकदम से बस शाम के टाइम? हाँ जी हाँ जी, यहाँ कोई लड़ाई नहीं। क्या मांग है आपकी प्रशासन जो अधिकारी यहाँ पे? हाँ जी मुझे तो न्याय चाहिए, देख लो बेचारे का कहने जाकर होली के दिन आपस में यहाँ पे कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाता है। उस झगड़े के दौरान एक महिला की काफ़ी गंभीर चोट आती है और कल उसका देहांत हो जाता है। परिवार के कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जो पूरा मामला है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। चाचा जी आपका क्या नाम है? जगरूसन है जी। अच्छा ये किस टाइम का मामला था जब लड़ाई हुई आपस में? ये मेरे हिसाब से 5 साढ़े 5 बजे का था, शाम के टाइम। हाँ हालांकि मैं मौजूदगी में नहीं था वहाँ पे, पर जो बताया गया 5:30 बजे का अंदाज़ा होगा, तो ये था जी। क्या मामला था वो, कैसे हुआ है सारा? वैसे ही
खामिखा कोई मतलब नहीं था। मेरा चश्मा तार लिया था उसने और मैं उस पर तो चश्मा मांगो लगी अपना। हमारे घर वाली मुझे भीतर बैठा गई, फिर वह कह लगी मैं ले लूँगी, तो उसे भी चौतरे पे उसने धक्के मुक्के दिए, बस चश्मा फिर वो दूसरे आदमी को दे के चला गया। सांझ के टाइम 6:30 बजे आया वो, और मैं भीतर दुकड़िया में कोठे में मतलब अपने बेड पे बैठा रोटी खा के बीड़ी पी रहा था। वो भीतर तक खींच के लिया मुझे। हमारे दोबारा आगे मतलब? हाँ 2 बार आए हुए। और फिर मतलब हमारे घर वाली जो आई उसने आते ही मेरे बाहर राड़ मारी और खुद ही मारी 2। मैं नीचे गिर गया। मेरे घर वाली जो आई वो मतलब है मेरे ऊपर जो लौटी उसके सिर में 2 पाइप मारे। रुक्का रोड़ा होने के बाद में 2 मिनट ही बाद में पुलिस वाले आ गए, वे भाग गए। 2 मिनट बाद ही आगे पुलिस? 2 ही मिनट बाद पुलिस। यहाँ जो मामला हुआ उसमें? हाँ उसके बाद जो यहाँ लड़का मारा था वहाँ पुलिस की गाड़ी आ रही थी कई, और यहाँ भीड़ के कारण पुलिस 1-2 मिनट लेट आई रुक्का रोड़ा होने के बाद। एक बात समझ में नहीं आ रही, मान लिया पुलिस पास में है फिर भी घटना होगी? हाँ पुलिस पास में होते हुए सामने ही दुकान पर गाड़ी खड़ी थी, एक ही मकान के सामने ही, लेकिन भीड़ होने के कारण पुलिस टाइम पे आ नहीं सकी। 2 ही मिनट के अंदर ये काम हो लिया। एक बात इसमें ये भी आती है, मान लिया कोई जैसे अपराधी होता है, कोई हमला करने के लिए आ रहा कोई आदमी, तो उसको तो दिख रहा होगा ना भाई पुलिस यहाँ पे खड़ी है, मैं ऐसा काम नहीं। हाँ तो देख रहे थे पुलिस के बराबर में को आया था, वो इधर से आया था, वो 3 थे वे मोटरसाइकिल पे। एक बार मोटरसाइकिल लेके खड़ा था और 2 भीतर से मुझे खींच के ले। इस गांव में चल क्या रहा है? 2 डेड बॉडी जो है मतलब 2 के छाती में गोली लग गई, एक के ऊपर हमला हो गया, उसकी भी डेथ होगी। समझ में नहीं आ रहा इसमें मामला क्या चल रहा है? क्या गांव के अंदर मान लिया आपस में भाईचारे के साथ में रहते हैं सभी लोग, होली दिवाली त्यौहार जो आता है वो खुशियों के लिए आता है, लेकिन कोई भी हमारी रंजिशबाजी नहीं थी। जब भी मिला था वो बाबा जी कह गए नमस्ते करके जा कर था। कोई रोका रोड़ा नहीं था कभी भी पहले, बस एक सिर्फ चश्मा तारना ले, और उसे कुछ पी रखी थी उसने, वो 2-3 लम्बे थे उसे सरू ने पी रखी थी, और बस वो रंजिश में आया 1-2 जिम्मर के पीट के और वापसी आया मोटरसाइकिल पे। जी भी काम कराया उसने। मतलब पीट के क्या 2 और लड़के थे? हाँ 2 लड़के और पीटे थे उसने। एक 2 पीट के आया पहले, वापसी आया वो, पीट के आया वापसी वो, ये है ना। उनके साथ क्या हुआ था या वैसे ही? कुछ नहीं, कोई मतलब वही दादागिरी वाली बात, वही दादागिरी वाली बात थी उसकी। दादागिरी में मान लिया गाली तो दे सके आदमी, भाई एक अदना मार दिया, जान थोड़ी ले सके दादागिरी में। उसने जो पाइप मारे वो नशे में मारे हैं, दारू के नशे में खूब मारे वो है। फिर गया भी है वो मोटरसाइकिल पे, दूसरा आदमी था, तीसरा, 2 भीतर थे, एक बाहर था। वो कैमरा लग रहा सामने, कैमरे में साफ दिखाई दे रहा। बस ये थोड़ा जो है उतने जो मिलने चाहिए एक बच्चों को संस्कार वो नहीं मिल पा रहे, और वे नहीं मिल पा रहे कि वे बड़ों के दौरे बैठते नहीं, बड़ों के दौरे बैठें तो शायद कुछ बात भी ठीक रहे, और जब बैठते ही नहीं तो कहाँ से ठीक रहेगा। होली का त्यौहार जो है खुशियाँ लेके आता है, लेकिन ऐसे मौके पे दारू पी के इस तरीके की मारपीट करना, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, दुर्भाग्यपूर्ण ये सब चीज़ हैं। लेकिन बस क्या करें, मजबूर है, करें इस काम को, पिए भी ये सब काम करें, रोके हैं भी, लेकिन अब वो पहले वाली बात नहीं रही। अब मारने थे लोग, हाँ अपनी मर्जी के, जरा थोड़ा अपनी मर्जी के हो रहे बालक, अब उसमें तो नुकसान हो रहा है ना बच्चों को। हाँ जी नुकसान हो रहा, बहुत हो रहा, परिवार का भी हो रहा, गांव समाज का भी हो रहा, और संस्कृति का भी नुकसान हो रहा, बहुत कुछ नुकसान हो रहा। तो इस नुकसान से कैसे निपटा जाए? जो बच्चे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? बच्चों को ये कहना चाहेंगे कि अपने बड़ों के पास बैठो, अच्छी शिक्षा ग्रहण करो, अच्छे रास्ते चुनो, और अच्छे रास्ते चुन के जो है अच्छा जीवन व्यतीत करो। 2 दिन पहले मोनू नाम के लड़के की खेत के अंदर डेड बॉडी मिली थी। आज हम उनके मकान पर पहुंचे हैं, यहाँ पे परिवार के लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जो पूरा मामला है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। चाचा जी क्या नाम है आपका? जितेंद्र है जी। अच्छा जितेंद्र जी, तो आपको कैसे पता लगा कि हमारे जो मतलब लड़का है उसकी डेड बॉडी वहाँ पे पड़ी? वो सुबह हमें रास्ते में पड़ी मिली जी, खेत में।
ग्रामीण ने बता, किसी ने बताई होगी आप? हाँ जी, हमें बताया किसी ने। किस टाइम की बात? ये सुबह 7:30-8 बजे की बात। हाँ, हमारी दूसरी साइड में पड़ी थी, हमारा तो खेत इधर पड़ा है, उसकी वो पा इधर साइड में, जो उधर खेत जाने वाला है उन्होंने बताया, हाँ तुम्हारा लड़का वहाँ पड़ा। हाँ जी। फिर आप वहाँ पे गए, किस हालत में थी बॉडी, क्या चोट के निशान थे उनके ऊपर? पता नहीं, मुंह पे भी निशान थे चोट, और गोली लग रही थी एक उसको यहाँ छाती में। अच्छा, छाती में गोली लग रही थी। हाँ जी। क्या मामला था? एक दिन पहले बता रहे कुछ लड़ाई भी हुई थी आस पास के लोगों से कुछ? न उसको तो जो उसके दोस्त थे उसके पास में रहने वाले, वे ही ले गए उसे। हाँ, अगर भाई होली का टाइम है, कहीं इंजॉय करेंगे जाके। हाँ, दोस्त ले गए घर से ही कि भाई कहीं मतलब इंजॉय करेंगे। गाड़ी चला हुआ था, ट्रक ड्राइवर था जी वो होली वाले दिन शाम को यहाँ था, और वो जब भी वे भी उसके साथ थे, उनमें भी एक ड्राइवर था हमारे गांव का, वो दूसरा हमारे गांव का था। मतलब दावा का ड्राइवर रहेंगे, आपस में रखते होंगे, कह लगा भी आ रही भाई। शाम को तो आ गया घर, अगले दिन रंग वाले दिन फिर ले गए वैसे दोपहर को। वो उसके बाद तो हमें फिर उसका फ़ोन करोगे, हम रात को फ़ोन नहीं उठा उसका, घंटे हो गई फ़ोन नहीं उठा, मैं परेशान हो गए हम भी। फिर हम उधर सुबह ही हमारे पास में हमारे कुटुंब से हैं ये इधर, इनके खेत उधर ही है, उन्होंने बताया हमें आकर, अगर मोनू की बहुत डेडी वहाँ पड़ी। वहाँ हम भी खेत में जाऊँ तब बुग्गी लेकर पुलिस खड़ी थी, गाड़ी खड़ी थी, उनका पता नहीं क्या मामला हो रहा भाई। तो वो नू पड़ा था घड़ंचे पे, जब तो सुधा कर रखा था, पुलिस वालों ने करवाया। उस टाइम पर गिर रखा था, वो मुंदानो मुँह था उसका उसमें, तो हम भी लिखड़े देखे, हमारे पे पिछड़ा ही नहीं, चले गए। फिर हम तो गए खेत में चले गए, उसमें बाद में हमारा पटा अब नन्नू वो था, इस लड़के की माँ को पता करा, या वहाँ तक जा नहीं पाई। तो फिर पुलिस उसे उसकी तैयारी थी उसको ले जाने की, वह पोस्टमार्टम को भेज दो, उसकी टाल हो गया, वो फिर बस एरी गया। एक बात और भी है, जो त्यौहार आते हैं वो खुशी के लिए आते हैं, और खुशी के मौके पे गांव के अंदर 2-2 मर्डर हो जाना, ये कहाँ तक सही है, या फिर क्या लोगों के दिमाग में क्या चीज़ बनी है? लोगों के दिमाग का कोई पता नहीं है जी। आजकल जो शराब पीवे हैं, और कुछ लुक्का पिए हैं, कुछ सेंधक पिए हैं, और फिर तुम जाना ये नहीं कहा कि वो गाली गलोच हो, कुछ तो नहीं, चल बस चल गया काम, कुछ मार पिटाई हो गया, चल भाई थम गया, वो फिर बाद का तो पता ही नहीं रात को कौन क्या कर रहा। वो तो बस लड़की वहाँ लाश ही पाई उसकी पड़ी हुई। एक टाइम था जब छोटे लोग बड़ों के पास बैठते थे, अब वो टाइम चला गया, अब फ़ोन में लग रहे, बड़े जो है आपस में बैठ कर आपस में बात कर रहे, बस कर ली उन्होंने, क्या करे, छोटे हैं तो सुनते ही नहीं किसी की, अपनी मर्जी का करे। कहूँ जो हम हमारे ही नहीं बैठते, हमारे दौर हमने कह रहे बैठ जाओ, सांझ को पहला सभी आदमी बड़े जाकत बैठे करते, ये बात सुनते बड़े आदमी की, कोई नहीं सुनता, अपनी मर्जी का काम करे, ये फ़ोन जो है बस ये है जो कुछ है। बड़े छोटे की जो कोई नहीं सुनता, सब अपनी मर्जी से कर रहे हैं। हम खुद हमारा 2 है, एक तो कह रहता ही नहीं, एक रहे था वो भी गाड़ी पर जा रहा आ रहा था, गया आज आए अपना 2-4 दिन रहे चले गए, बस खेत लो, हाँ आ जाएंगे ना आ जाओ, बताओ क्या करें। आपस में अगर कुछ लड़ाई झगड़ा होता भी है तो यहाँ तक पहुँचना कि एक दूसरे की जान ले लेना, ये भी तो अपना उतना नहीं है। हमने अपने कह रखे भाई कोई गाली देगा सुन के घरों चले आइयो, झगड़ा नहीं करे करते, झगड़े में बारह नहीं क्यों हो, और कहाँ लोग किसकी रामन चले, हमारा तो चल रहा जी कहा। पर ज़्यादातर जो है इन लड़कों का यही काम हो रहा, ना बड्डू के दौरे बैठने तय। ये हम तो मानने बड्डू की आदमी की बात, हमारी तो याद है भाई, ऐसा का बकए ने के बारा बस नु कह दे। बंके आदमी तो सामने तो वही नहीं आदमी बोलता, मान लिया आपके पास आ जाए कोई वो ले रहा है कोटा जेब में, आप ही क्या बोलोगे, कुछ बोलोगे नहीं, बची हुई है जमाना। अब जा सीधे आदमी का जमाना नहीं है जी, सीधा आदमी तो बूझ भी नहीं सकता किसी से क्या हो रहा।
खुशी के मौके पे गम देखने को मिला आपको, क्या नहीं पता बस क्या होगा, तो हमारा तो नाश हो गया। मतलब 30 साल हो गए थे पालतू। माता जी हैं उनकी यहाँ पे? मैं तो बेहोश पड़ी कल से। उन्हें कोई होश नहीं है। डॉक्टर के ले गए थे, अभी लाए, अब भी बेहोशी है। उनको तो सदमा हो गया जब से। अब हमें उनकी चिंता हो रही।